गिरते फूल झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ भी नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से की दिए खुद ही जलाना होगा। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है मोटिवेशनल क्लास, आपको बड़े ध्यान से सुनना है और एक एक बात को सुनना है जो अपने अंदर तक जाने देना है, और इससे आपको कुछ ज़रूर सीख मिलता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज इस जो वीडियो में मैं आपको जो भी कहानी, जो भी बात बताऊंगा, इस पर अमल करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लो, क्योंकि एक छोटी सी छेद पूरी जहाज को डुबो सकता है। और ज़िंदगी में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। बड़ी बातें करने से इंसान समझदार नहीं होता है, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझ के उस पर अमल करना ही समझदारी कहलाता है। और समझदार भी वही होता है जो छोटी छोटी बातों को समझ जाता है। ज़िंदगी में उसका कोई लक्ष्य होता है, इसलिए जब तक कि आपकी ज़िंदगी में आपका जीने का कोई मकसद नहीं हो, जब तक का आपका कोई लक्ष्य नहीं हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को बनाइए और अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य ज़रूर बनाना जो तुमको हर रोज़ बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे। वैसा लक्ष्य ज़रूर बनाना कि आपका जल्दी ही नींद खुले और अपने लक्ष्य पर जुट जाएं। और ज़िंदगी में वो लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं जो अपने अपमान का बदला दूसरे लोगों से उससे भी ऊंचे सफल होकर दिखाते हैं। इसलिए अपनी कमियों को ढूंढो, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम पर रोने की बजाय उससे लड़ना और उससे बढ़ना, ये तुम्ही को यानी ये सभी डिसाइड करना होगा। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अंदर की कमी को पहचानिए और आगे बढ़ने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए कुछ कुछ मोटिवेशनल चीज़ किया कीजिए, वैसा सुनिए जिससे आपको मोटिवेट मिले और आप अपने पढ़ाई में, अपने गोल में, अपने लक्ष्य में लग जाइए। और ताकि वो आपका लक्ष्य जो है, जो आपका सपना है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम आए, चाहे ये लॉकडाउन हो, चाहे लॉकडाउन के अलावा आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम पर रोने की बजाय इससे लड़ने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही उपाय है कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। अगर कहीं कोई चीज़ सीखने के लिए मिले तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छी मतलब आहार की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए एक उत्तम विचार की ज़रूरत होती है। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहिए, मोटिवेशन में हमेशा रहिए और अपना गोल को निश्चित रखिए, क्योंकि आप ही एक उम्मीद है जो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने गार्जियन को वो नाम दे सकते हैं जो आज तक उनको नहीं मिला है। आप खुद अपने गार्जियन को एक पहचान दिला सकते हैं। वैसा मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी घर की स्थिति किस तरह से चल रही है। आपके गांव में आपके गार्जियन का क्या रिस्पेक्ट है, और आप उनको एक अच्छी रिस्पेक्ट तभी दे सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो हमें हमसे शेयर कीजिए। मैं आपका प्रॉब्लम जहाँ तक होगा उसको दूर करने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताऊंगा। और हमेशा मोटिवेट रहिए, अपने गार्जियन को भी हमेशा समझाइए कि अगर वो कभी फ्रस्ट्रेट ना हो, और आप ही हैं जो उनका उम्मीद है, जो कि आपको उनके मतलब बुढ़ापा का एक सहारा है, जो आप पढ़ लिख कर एक महान, एक कह सकते हैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, ताकि आपके गांव में आपके फादर मदर का रिस्पेक्ट हो, साथ ही आपका नाम हो, और आप वैसा कुछ काम करें जिनसे उनको खुशी मिले। कहा जाता है, पैर में छुपा हुआ कांटा और दिल में लगा हुआ दर्द छुपाने पर भी नहीं छुपता है। इसलिए कभी भी किसी को अपने से नाराज मत करना, क्योंकि और कहा जाता है कि दिल में कोई भी चीज़ छुपाइए नहीं, क्योंकि वो आपको हमेशा आगे बढ़ने में रोकेगी। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको, किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोल के उस प्रॉब्लम को दूर कर लीजिए, क्योंकि आप अपने मन में
कोई भी बात को चलाते रहिएगा, उससे आप परेशान होकर कुछ नहीं कर पाइए। और दिल में कुछ मत छुपाना, क्योंकि कहा जाता है रूठा हुआ अपना और टूटा हुआ सपना बहुत ही दुख देता है। इसलिए आपका जो सपना है उसके प्रति आप मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। हर किसी पर हद से ज़्यादा कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ज़्यादा भरोसा करने वाला ही दुख देता है। कहा जाता है माँ के सिवा किसी का कोई वफादार नहीं होता है। इसलिए माँ के प्रति हमेशा सम्मान के भाव रखें, हमेशा रिस्पेक्ट दें, हमेशा उनसे प्यार करें, हमेशा उनके साथ रहें, ताकि उनको कभी एहसास ना हो कि मेरा जो बेटा या बेटी हो हमसे अच्छी से बातें नहीं करता। इसलिए आप उनसे अच्छे से बातें करें, अच्छे से साथ रहें। इस लॉकडाउन में आप डिमोटिवेट ना हो और आगे बढ़ें अपने अपने सक्सेस के प्रति, अपने अपने फैमिली के प्रति, अपने परिवारों के प्रति आप मेहनत करें। और उसके लिए आप मेहनत तभी कर पाएंगे जब आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आप पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाएंगे, खेलने चले जाएंगे, मन नहीं लगेगा, इधर उधर चले जाएंगे, बातें सुनने लगेंगे दूसरे का, इधर उधर बहुत सारा चीज़ होता है गांव में, तो आप ऐसा देखते होंगे। लेकिन आप हमेशा अपने पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, पढ़ाई पहले बाकी चीज़ बाद में। चलिए आगे हम आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं जिसके ऊपर में कहा गया है कि जो भी होता है वो एक बहुत ही अच्छे के लिए होता है, जो गॉड करता है वो अच्छे के लिए करता है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ताकि आपके साथ जो भी हो रहा है अभी प्रेजेंट में, सोचिएगा कि भगवान जो कर रहा है, अल्लाह जो कर रहा है मेरे साथ अच्छा ही कर रहा है, जो हो रहा है अच्छा ही कर रहा है। तो चलिए उस कहानी को हम सुनाते हैं आपको। किसी ने खूब कहा है कि किसी भी मनुष्य के साथ जो भी घटना घटी होती है उसके साथ कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी रहती है। तो आइए मैं आपको एक कहानी, ऐसे ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आप इससे सीख ले सके। एक अमीर आदमी था जो समुद्र में घूमने के लिए एक नई नाव बनवाई। एक दिन वो अपनी नाव को लेकर समुद्र में निकला। वो काफ़ी दूर चलाते चलाते समुद्र में चला गया। कुछ देर के बाद उस समुद्र में एक भयानक तूफान आ गई, जिसके वजह से उसकी नाव जो है काफ़ी तहस नहस हो गई और उसका नाव पूरी तरीके से टूट गया। और वो समुद्र में बहते बहते एक किनारा, एक टापू पर जा गिरा। और उस टापू पर वह जब गया तो वहाँ पूरा वीरान जंगल था, उस जंगल में कोई नहीं था। जब वो वहाँ पर गया तो सोचा कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, भगवान ये मेरे साथ क्या कर दिए। वह टापू पूरा सुनसान था, उसके आसपास कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि मैं कभी किसी का ज़िंदगी में बुरा नहीं किया, तो भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं पूरे सुनसान टापू पर, पूरे सुनसान टापू यानी आइसलैंड पर मैं अकेला ही क्यों हूँ, इस द्वीप पर मैं अकेला, मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, यही सब सोचने लगा। आदमी ने सोचा जब भगवान ने मुझे मौत से बचा लिया तो आगे भी वही हमको रास्ता दिखाएंगे ताकि मैं इस जंगल से निकल सकूं। धीरे धीरे वहाँ पर वो झाड़ पत्ती वगैरह और फल फूल खा के दिन बिताने लगा। धीरे धीरे वो सोचने लगा कि यहाँ पर बहुत कितना दिन रहूँगा इसका फिक्स नहीं है। तो वो वहाँ के पेड़ पौधे टहनियाँ से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। झोपड़ी में वो सोचा कि आज से मैं बाहर नहीं सोऊंगा, अब कितना दिन रहना है, लगता है पूरी ज़िंदगी जब यही टापू पर ही बिताना है, तो आज से मैं अच्छे से झोपड़ी में ही सोऊंगा, क्योंकि भगवान तो लगता नहीं है कि इस धरती पर है जो मुझे कभी बचाएगा भी, या मुझसे यहाँ से कोई ऐसा सहारा मिलेगा जिससे मैं जा सकूँ। तो वो वहाँ पर एक झोपड़ी बनाया और वो सोचा कि आज से मैं रहना स्टार्ट करूँगा। उसी रात वहाँ पर बहुत ज़ोर से आंधी पानी बारिश होना शुरू हो। रात हुई थी कि बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी। तो अचानक बिजली कड़की और उसके झोपड़ी पर आ गई और झोपड़ी में आग लग गया। और यह देखकर वह आदमी पूरी तरीके से टूट गया और मन ही मन कहने लगा भगवान तो है ही नहीं, ये भगवान तो है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, भगवान क्रूर है। वह व्यक्ति हताश होकर अपने हाथ को माथे पर रख लिया और वो हताश हो गया।
बस थोड़ी ही देर की बात है कि एक नाव आई, उस टापू पर रुकी और दो व्यक्ति उससे आए और उस व्यक्ति को उस आदमी को कहे कि आप सही किए कि अपना झोपड़ी को जला दिए, क्योंकि हम लोग जब जा रहे थे तो आपका ये टापू देखकर लगा कि कोई व्यक्ति फंस गया है, तब हम लोग आए और आपको लेने के लिए आए। नहीं तो अगर आपने ये झोपड़ी नहीं जलाई होती तो हमको पता ही नहीं चलता कि कोई व्यक्ति यहाँ पर फंस गया है। यह बात सुनकर वो आदमी मन ही मन ईश्वर से माफ़ी मांगी और कहा कि जो भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, क्योंकि वो जो लगता है झोपड़ी जलाई थी, ये इन लोगों को संदेश देने के लिए ही झोपड़ी को लगता आग लगाई थी, ताकि ये लोग दूर से देखकर हमको बचाने के लिए आ गए। तो देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट सब देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हो, फ्रेंड्स हो, जो भी टीचर्स वगैरह हो, आप लोग कभी भी इस लॉकडाउन में नाउम्मीद मत होइए और हमेशा मोटिवेट रहिए। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह लॉकडाउन कब तक चलेगी, कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट है। तो आप कभी भी हताश नहीं होइए, भगवान ने किसी न किसी रूप में आपका ज़रूर मदद कर रहा है और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी होगा। इसलिए आप हमेशा मोटिवेट रहिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों का देखभाल कीजिए। और जो भी स्टूडेंट हैं उनसे हम ये कहेंगे कि अपनी परिवार के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और हमेशा मोटिवेट के साथ अपने लक्ष्य पर कायम रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।